खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। जी हाँ मित्रों, मिठाई बांटने का समय आ चुका है। लड्डू बांटने नाचने कूदने की कीजिए तैयारी। 30 नवंबर 2024 शनिश्चरी अमावस्या पर पूरे 300 सालों के बाद बनेगा केंद्र त्रिकोण राजयोग, सस राजयोग और अमृत सिद्धि योग। इन 5 राशियों पर भगवान शनिदेव की होगी विशेष कृपा। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। 30 नवंबर के बाद 5 राशियां करोड़पति होने वाली है। 5 राशियों का भाग्य उदय होने वाला है। अचानक से धन का लाभ मिलने वाला है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं कौन कौन सी है वो सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली राशियां, और साथ ही धन प्राप्ति के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए। तो सभी महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ऐसे में वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है वो सभी व्यक्तियों तक पहुंच सके। दोस्तों, हिंदू ज्योतिष शास्त्र में शनि अमावस्या का विशेष रूप से बहुत ही ज्यादा खास महत्व माना गया है। इस बार मार्गशीर्ष महीने की जो अमावस्या है, जिसे साल की सबसे आखिरी शनि अमावस्या के नाम से भी जाना जा रहा है, यह अमावस्या 30 नवंबर शनिवार के दिन पड़ रही है। शनि अमावस्या के दिन स्नान, दान और पूजा पाठ का विशेष महत्व बताया गया है। इस शनि अमावस्या पर जो भी व्यक्ति दान पुण्य करते हैं ना, भगवान शनिदेव की उनके ऊपर विशेष रूप से कृपा बनी रहती है, आशीर्वाद बना रहता है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं शनि अमावस्या के बाद सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि हिंदू सनातन धर्म में गाय यानी कि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं के साथ ही साक्षात माता लक्ष्मी जी का वास माना गया है। चाहे वेद हो, पुराण हो, ज्योतिष शास्त्र हो या फिर भागवत गीता, सभी जगहों पर गौ माता की पूजा करने का विधान है। अक्सर जब भी हम घर से बाहर जाते हैं और देखते हैं ना कि यही गौ माता सड़क पर इधर उधर घूमती रहती है, भटकती रहती है, और कई बार किसी बड़े वाहन की चपेट में आकर दुर्घटना का शिकार हो जाती है और मारी जाती है। इसके अलावा कई बार गौ माता खाने की तलाश में इधर उधर जाती है, कभी किसी मकान के बाहर तो कभी किसी दुकान के बाहर। कोई भला आदमी होता है, खाने के लिए कुछ दे देता है, तो कई बार लोग इनको मारकर दुत्कार कर भगा देते हैं। बेचारी बेजुबान है, किसी से कोई शिकायत नहीं करती। जब पेट में भूख बढ़ जाती है और खाने के लिए कुछ नहीं मिलता ना, तो सड़क पर इनको जो कुछ भी नजर आता, जैसे प्लास्टिक थैलियां, जूते, चप्पल, कपड़े, पॉलीथीन, पत्तल, दोने, डिस्पोजल, तो ये उनको खा लेती है और धीरे धीरे ये सभी गौ माता के पेट में जमा हो जाता है। कुछ ही समय पश्चात गौ माता का पेट खराब होकर बड़ी ही बेरहमी के साथ तड़प तड़प कर मारी जाती है। मित्रों, जब भी मैं दृश्य देखता हूँ ना, मेरा मन बहुत ही ज्यादा दुखी होने लगता है। हमारी टीम ज्योतिषवाणी के द्वारा इस बार एक महासंकल्प लिया गया है कि 30 नवंबर शनि अमावस्या के दिन एक हरे चारे का ट्रैक्टर मंगाया जाएगा और उसे जगह जगह घुमाकर, जहाँ कहीं भी गौ माता का झुंड इकट्ठा रहता है ना, वहाँ पर ट्रैक्टर को घुमा घुमा कर गौ माता को हरा चारा खिलाया जाएगा, उनको भरपेट भोजन कराया जाएगा। कम से कम एक साल में एक दिन तो ऐसा हो जिस दिन कोई भी गौ माता भूखी नहीं रहे। और मित्रों, हमारे इस महासंकल्प को पूरा करने के लिए हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। तो अभी जो आप ये स्क्रीन पर क्यूआर देख पा रहे हैं ना, श्री हरि ज्योतिष के नाम से, इस पर आप अपनी श्रद्धा अनुसार गौ माता के हरे चारे के लिए 11, 21, 51, 101 या 501 रुपए, जो भी मित्रों आप आर्थिक सहयोग करना चाहो या गौ माता के हरे चारे के लिए दान करना चाहो, वो आप इस क्यूआर के ऊपर जरूर कीजिए। सच्चे हृदय और पवित्र मन के साथ किया गया दान किसी भी 1, 2, 5, 10 या 50 गौ माता को एक दिन का भरपेट भोजन दिला सकता है, और बदले में जो आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी और भगवान शनिदेव का जो आशीर्वाद मिलेगा ना, वो आपको इसी साल इसी जीवन में कई हजार गुना लूट कर आएगा, और यही कटु सत्य है। चलिए बात कर लेते हैं शनिश्चरी अमावस्या के बाद सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है कन्या राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर टो, पा, पी, पू, शैर, न, पे और पो से शुरू होता है, उनकी कन्या राशि होती है। दोस्तों, 30 नवंबर यानी कि शनिश्चरी अमावस्या के बाद कन्या राशि वाले लोगों को नौकरी और व्यापार दोनों में ही आपको अपने भाग्य का बहुत ही अच्छा साथ मिलेगा। भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से हर जगह आपको नए नए अवसर मिलेंगे। इस दौरान आप लोग दिसंबर से ही जो कोई भी मेहनत करेंगे ना, उसमें आगे जाकर आपको अच्छा फल प्राप्त होगा। कन्या राशि वाले लोगों की इनकम में बढ़ोतरी की संभावना है। जो भी विद्यार्थी है, पढ़ाई करने के, बाहर जाने
की अगर इच्छुक है ना, तो आपकी यह मनोकामना जल्द से जल्द पूर्ण होगी। भगवान शनिदेव की विशेष कृपा बरसने वाली है। कन्या राशि वाले अगर किसी भी नए कार्य की या नए व्यापार की शुरुआत करना चाहते हैं ना, तो भी दिसंबर का समय आप लोगों के लिए अच्छा और फलीभूत रहेगा। जीवन के लगभग सभी सुखों का आपको आनंद मिलेगा। आपकी इनकम में बढ़ोतरी होगी और साथ ही शनिदेव की कृपा से पारिवारिक रिश्तों में सुधार होगा। पति पत्नी के बीच आपसी संबंधों में भी मधुरता आएगी। दोस्तों, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव जरूर लिखिएगा। चलिए बात कर लेते हैं शनिश्चरी अमावस्या के बाद अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है वृषभ राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ई उ ए ओ वा वी वू वे और ओ से शुरू होता है, उनकी वृषभ राशि होती है। वृषभ राशि वाले लोगों के लिए इस बार शनिश्चरी अमावस्या पर जो ये धन कुबेर राजयोग बन रहा है ना, यह आप लोगों को भगवान शनिदेव की विशेष कृपा दिलाने वाला है। आप अपने काम और नौकरी को लेकर शनिदेव का आशीर्वाद हासिल करेंगे। वृषभ राशि वाले जो भी नौकरी करते हैं ना, आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों का सपोर्ट मिलेगा। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपका प्रमोशन होगा, तनख्वाह बढ़ेगी। इसके परिणाम स्वरूप आपको वित्तीय स्थिरता भी प्राप्त हो सकती है। नए सौदों से लाभ मिलने की प्रबल संभावना है और जो व्यवसाय में कार्यस्थल पर उपयुक्त सौदा करने का मौका मिलेगा। जो भी व्यापारी वर्ग के लोग हैं, अपना स्वयं का व्यापार करते हैं या पार्टनरशिप में आप कोई भी काम कर चुके हो, आपको इस बार दिन दुगुनी रात चौगुनी गति के साथ तरक्की मिलेगी। व्यापार में आर्थिक रूप से लाभ मिलेगा। धन का प्रॉफिट तो हासिल करेंगे ही, धन की बचत भी कर पाएंगे। भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से जो भी लड़का या लड़की अगर आप कुंवारे हैं, सिंगल है और आप अपने लिए किसी अच्छे रिश्ते की तलाश कर रहे थे ना, तो आपकी यह तलाश पूर्ण होगी। इसी साल 2024 में ही दिसंबर के महीने में आपका जो विवाह का योग है ना, वो निश्चित हो सकता है। विवाह का योग आपका फाइनल बन सकता है। चलिए बात कर लेते हैं शनिश्चरी अमावस्या के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रह और नक्षत्रों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे पूज्य गुरुदेव आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं? अगर दोष है तो वो क्या है, उसका समाधान क्या है? कोई ग्रह या नक्षत्र आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है? आपका भाग्य उदय कब होगा? कब जीवन में अच्छे दिनों की शुरुआत होगी? सरकारी नौकरी का योग कब तक रहेगा? यह साल 2024 तो जैसे तैसे निकलने में आ रहा है। आने वाला नया साल 2025 आपके लिए कैसा रहेगा, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नामात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका समाधान आप कुंडली बनवाकर जानना चाहते हैं, जैसे कि व्यापार में लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपके बनते बनते कार्य लगातार बिगड़ जाते हैं, अटक जाते हैं, पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है, घर परिवार में लड़ाई झगड़ा या गृह कलेश बना रहता है, आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देखकर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, या रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है। आपके लिए भाग्यशाली रत्न या रुद्राक्ष कौन सा है, उसको धारण करने की विधि क्या है? यह साल 2024 तो जैसे तैसे निकलने में आ रहा है। अब आने वाला नया साल 2025 आपके लिए कैसा रहेगा? यह लड़का लड़की का विवाह होने जा रहा है, संबंध होने जा रहा है, चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो। विवाह से पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, अष्टकूट रीति से गुण मिलान करवाना चाहते हैं। अगर कुछ भी समस्या है तो अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नामात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए, शनिश्चरी अमावस्या के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है कुंभ राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर सा सी सू से सो दा गु गे और गो से शुरू होता है, उनकी कुंभ राशि होती है। दोस्तों, अभी भगवान शनिदेव कुंभ राशि में ही विचरण कर रहे हैं, कुंभ राशि में ही अभी बने हुए हैं और इस बार
बार शनिश्चरी अमावस्या पर जो ये महायोग बन रहा है ना, इसका सीधा फायदा कुंभ राशि वाले लोगों को ही देखने को मिलेगा। 30 नवंबर के बाद शनिदेव की आपके ऊपर विशेष रूप से कृपा बरसेगी, जिससे जीवन में खुशहाली आएगी। कुंभ राशि वाले लोगों को नौकरी में प्रमोशन मिलेगा। व्यापारी वर्ग के लोगों को व्यापार में मोटा मुनाफा यानी कि आर्थिक लाभ मिलने के योग है। कोर्ट कचहरी के मामलों में भी आपको सफलता प्राप्त होगी। भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से जो भी कुंभ राशि वाले अगर आप कर्ज से परेशान है, चाहे बैंक का लोन चल रहा हो या आपने अपनों से रिश्तेदारों से कोई भी पैसा उधार ले रखा हो, इस बार शनिश्चरी अमावस्या के बाद आपको कर्ज से छुटकारा मिलने वाला है। भगवान शनिदेव का विशेष आशीर्वाद मिलने वाला है। चलिए बात कर लेते हैं शनिश्चरी अमावस्या के बाद अगली यानी कि अंतिम जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है तुला राशि। जिनके नाम का पहला अक्षर रा, री, रू, रे, रो, ता, ती, तू और ते से शुरू होता है, उनकी तुला राशि होती है। तुला राशि वाले लोगों के लिए भी इस बार जो अमावस्या पर धन कुबेर योग बन रहा है ना, यह आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा और लाभदायक रहेगा। एक तो आप लोगों का साहस और पराक्रम बढ़ेगा, साथ ही जो भी व्यक्ति पार्टनरशिप में कामकाज करते हैं ना, उनको काफी अच्छा धन का लाभ होने की संभावना है। अगर आप कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करने की योजना बना रहे हैं तो आप लोगों के लिए नवंबर के बाद समय लाभदायक रहेगा। अगर आप किसी भी वाद विवाद में फंसे हुए हैं या कोर्ट कचहरी से जुड़ा कोई भी मुकदमा चल रहा है तो फैसला आप ही के पक्ष में आ सकता है। भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से आप लोगों के अच्छे दिनों की शुरुआत होगी। आपको अपनी मेहनत का पूर्ण रूप से फल मिलेगा। आपको भाग्य का साथ रहेगा। करियर में आ रही बाधाएं दूर होगी। इतना ही नहीं, इस दौरान हर कार्य में प्रगति मिलेगी। मन की मनोकामनाएं पूरी होगी। अगर आप नौकरी बदलने के बारे में सोच रहे हैं या विचार कर रहे हैं ना, तो भी समय अनुकूल है। आपको अपने परिवार का ख्याल रखना है, उनके साथ समय बिताते रहना है। दोस्तों, शनिश्चरी अमावस्या पर इस बार जो महासंयोग बन रहा है ना, ऐसे में इस अमावस्या पर स्नान, दान और पितरों को तर्पण करना जो महत्व है ना, वो और भी ज्यादा बढ़ चुका है। शनिश्चरी अमावस्या के दिन काले उड़द की दाल का दान कीजिएगा। काले तिल, काले कंबल, ये सभी दान करना आप लोगों को शनिदेव का विशेष आशीर्वाद दिला सकता है। कम से कम अगर कोई भी दान करे ना, तो 1.25 पाव आपको दान करना है। जैसे 1.25 पाव काले उड़द की दाल ली, किसी भी गरीब व्यक्ति को दान कर दिया, इससे शनिदेव आपके ऊपर अति प्रसन्न रहेंगे, विशेष मेहरबान रहेंगे। तो चलिए इसी के साथ अमावस्या से जुड़े इस अपडेट वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री शनिश्चराय।